जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 78 और उसका 19वां आयत, साम चैप्टर 78 वर्स 19 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? यहाँ पर इजरायलियों के सामने एक सवाल उठता है और वो सवाल वो लोग प्रभु से पूछ रहे हैं। और सवाल ये है, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? मेज लगाने का मतलब क्या है? वो लोग प्रभु से पूछ रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे लिए इस जंगल में एक भोज को, एक फीस्ट को हमारे लिए तैयार कर सकता है? क्या प्रभु हमें दे सकता है? मेरे प्रियो, इनडायरेक्टली वो लोग ये कहना चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए जंगल में नहीं दे पाएगा, परमेश्वर प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास है, उनके हृदय में अविश्वास है। और वो अविश्वास शब्दों में होकर उनके मुंह से निकल रहा है कि परमेश्वर हमारे लिए जंगल में मेज को नहीं बिछा सकता है। मेरे प्रियो, इजरायली लोग वास्तव में परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर के बल या शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। उनके अंदर यह भरोसा नहीं है प्रभु परमेश्वर पर, और इसलिए वो लोग कहते हैं, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? ऐसे भी नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हमारा परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकते हैं। वो लोग वो रिश्ता को भी यहाँ पर नहीं बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर है करके। वो लोग सिंपल सा क्वेश्चन, क्या प्रभु हमारे लिए कर सकता है? इतना अविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है कि उनको भरोसा नहीं है परमेश्वर उनको चला सकता है। मेरे प्रियो, कितनी दुख की बात है कि यही इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए थे, लेकिन आज इजरायली लोग प्रभु के सामने सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं बाइबल में से एक और इंसान के बारे में आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिनका पूरा भरोसा परमेश्वर पर था, और उनके शब्द कैसे थे वो हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 144 और उसका पहला और दूसरा आयत, साम 144 वर्स 1 एंड 2। यहाँ पर दाऊद अपना भजन में कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। देखिए, दाऊद कहता है कि परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा रक्षक है, मेरा गढ़ है, मेरी ढाल है, मेरा शरण स्थान है। दूसरी आयत का लास्ट लाइन में दाऊद कहता है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। दाऊद कहता है कि इजरायलियों को और इजराइल का राजा जो वो स्वयं है, उनको परमेश्वर संभालेगा। क्योंकि दाऊद का भरोसा प्रभु पर है, इसलिए देखिए दाऊद 5वीं आयत और 6वीं आयत में किस प्रकार के शब्द को बोलते हैं। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ। दाऊद के अंदर इतना हिम्मत है कि दाऊद परमेश्वर से कहता है, प्रभु मेरा भरोसा आप पर है, इसलिए आप अपना स्वर्ग को नीचा करके आप उतर कर आइए। 6वीं आयत में, बिजली खड़काकर उनको तितर बितर कर दे। मेरे प्रियो, पहली आयत में हम लोगों ने ये देखा 78वां अध्याय में कैसे इजरायली लोग अविश्वास के शब्द बोल रहे हैं, और इस अध्याय में हमने देखा कैसे दाऊद विश्वास के शब्द को बोल रहे हैं। दाऊद असंभव बातों को मांग रहे हैं, लेकिन दाऊद को पता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर इजरायलियों के लिए ये बात करेगा। कौन सी बात करेगा? स्वर्ग को नीचा कर कराएगा। दाऊद को पता है, यहोशू के किताब 10वां अध्याय 12वीं आयत में यहोशू कहता है, हे सूरज थम जा, हे चांद तू थम जा, और परमेश्वर यहोशू का बात मान लेता है। देखिए मेरे प्रियो, हमारा विश्वास और अविश्वास का कितना बड़ा असर हमारे जीवन पर होता है। आप अविश्वास के शब्द को कहिए, परमेश्वर का क्रोध आप पर उतरेगा, लेकिन आप विश्वास के शब्द को बोलिए, प्रभु असंभव को भी संभव कर देगा। नए नियम से भी 2 उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जानते हैं वो स्त्री जो 12 साल से पीड़ित थी, वो अपने आप से कहती है कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। कितना विश्वास है!
लेकिन एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, मरकुस 9वां अध्याय 22वीं आयत, मार्क 9:22। यहाँ पर एक पिता यीशु के सामने आता है और अपना दुष्टात्माग्रस्त बालक के लिए मांगता है। वो पिता यीशु के सामने इस प्रकार का एक स्टेटमेंट रखता है कि यीशु, अगर तुझसे कुछ हो सकता है तो मेरा बेटा के लिए कुछ कर लीजिए। देखिए, विश्वास नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारे हर दिन के बातचीत में क्या विश्वास है या विश्वास की कमी है? क्या हम इस प्रकार की बातें बोलते हैं, पता नहीं हमारा जीवन कब सुधरेगा, पता नहीं ये कर्ज मिटेगा नहीं मिटेगा, पता नहीं हमारे बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य कैसे होगा, पता नहीं कौन से घर में मैं घुसकर आ गई, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार के शब्द अगर विश्वासी भाई बहनों के मुंह से निकल रहा है तो वो बहुत दुख की बात है। प्रभु के बच्चे परमेश्वर से बड़ी बातों को मांगना चाहिए। जैसे दाऊद कहता है कि हे प्रभु, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, वैसे हम भी प्रभु से कहने पाए, प्रभु आप हमारे लिए कार्य कीजिए। हमारे लिए असंभव है परिस्थिति, लेकिन प्रभु आप अद्भुत कार्य मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे ऑफिस के जगह में आप कीजिए कर आप बोलिए। विश्वास के साथ आप बोलिए, प्रभु वहां पर आपके लिए कार्य करेगा। वचन में लिखा है कि विश्वास बिना हम प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। होने पाए मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रभु से कहे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए ताकि हमारे मुंह से अविश्वास के शब्द नहीं निकल जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इजराइलियों के समान अविश्वास के शब्द हमारे मुंह से ना निकले प्रभु जी। प्रभु, हमारा पूरा भरोसा आप पर है परमेश्वर पिता। हमें पता है प्रभु, आप छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आप प्रदान करने वाला परमेश्वर है, आप चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ, जो संघर्ष से वो लोग होकर जा रहे हैं, प्रभु जी आप अपने स्वर्ग को नीचा करके उनके लिए उतर आइए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उनके विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु जी। होने पाए हमारे मुंह से परमेश्वर, हमारे मुंह के शब्द से प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बातों को बोलने वाले बन जाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।